नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पिछली ही वीडियो से रिलेटेड एक और अध्याय के बारे में, जिसमें कैसे नारद मुनि जी ने विष्णु जी को श्राप दिया था। तो जब मैंने आपको बताया कि जब नारद मुनि जी ने विष्णु को श्राप दिया था तो वो शिव की माया से मोहित थे। तो जब उन्हें वो शिव की माया से जो वो मोहित थे उससे जब वो मुक्त हुए तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने कर दी है। तो विष्णु जी से उन्होंने काफ़ी माफ़ी मांगी कि उनसे अनर्थ हो गया, उनसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप मुझ मेरे इस श्राप को जो मैंने आपको दिया इसे मिथ्या कर दीजिए, इसका कोई असर ना हो और मुझे इस चीज़ से मुक्त कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। काफ़ी बार बार वो इसी बात का जिक्र यानी किसी बात की प्रार्थना विष्णु जी से करने लगे। तो विष्णु जी ने उन्हें उठाया और उनसे कहा कि ये सब शिव की माया से ही हो पाया है, तो तुम्हें अगर इस चीज़ से मुक्त पाना है तो तुम धरती पर जाकर शिव जी के जितने भी तीर्थ हैं उन सब पर जाओ और पूजा आराधना करो, शिव की ही भक्ति ही तुम करते रहना। इन्होंने ये भी कहा, जो शिव पुराण के अंदर बताया गया है, कि इस लोक के अंदर किसी भी पाप से अगर मुक्त पाया जा सकता है तो वो सिर्फ शिव भक्ति ही है। यानी कि शिव की आराधना कर कर ही, शिव की किसी भी तरीके से भक्ति कर कर ही, शिव के रास्ते पर ही चलकर अगर आप कोई भी पाप अगर आप करते हैं तो उससे आप मुक्त हो सकते हो, और कोई और रास्ता नहीं है। ये स्वयं विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा। तो जब उन्होंने उनको ये कहा तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब तुम अलग अलग तीर्थ स्थल, शिव जी के अलग अलग तीर्थ स्थल पर जाओगे तो उसमें तुम काशी ज़रूर जाना, कि काशी शिव जी को बहुत पसंद है और शिव जी की ही नगरी वो कही गई है। तो मैंने आपको बताया था कि काशी का जिक्र कई बार शिव पुराण के अंदर आ चुका है। अब उन्होंने इसमें एक और जो शिवलिंग का जिक्र किया है वो उन्होंने जिक्र किया है विश्वनाथ, यानी जिसे आज हम बोलते हैं काशी, काशी विश्वनाथ। उन्होंने नारद मुनि जी को कहा कि तुम काशी विश्वनाथ जी के शिव मंदिर में ज़रूर जाना और वहाँ जाकर शिव की आराधना करना और अपने द्वारा बोले गए शब्दों को, जो तुमने कहा है, जो तुमने ये पाप किए हैं, इसके लिए उनसे माफ़ी मांगना। तो ये जब वो करने के लिए नारद मुनि जी गए तो वो कई तरह के जंगलों के अंदर गए, कई जगह पर वो गए। तो जब वो वहाँ पर जा रहे थे, यानी कि उन जगह पर जब वो घूम रहे थे, तो दो शिवदूत, वही शिवदूत जिनको नारद मुनि जी ने श्राप दिया था कि तुम ब्राह्मण के घर पैदा होकर भी राक्षस योनि में रहोगे, राक्षस की तुम्हारी प्रवृत्ति रहेगी, वो शिवगण यानी कि शिवदूत पास आए किसके, नारद मुनि जी के, और उन्होंने उनसे कहा कि हम वही शिवदूत हैं जिनको आपने श्राप दिया था। आपकी वो उस वक्त महिमा को देखकर हम कुछ कह नहीं पाए और हमें अपनी जान बचाना ही सही लगा, लेकिन अब हम आपके श्राप से मोहित हैं, यानी कि हमारे ऊपर आपका श्राप दिया हुआ है, तो कृपा करके आप हमें अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो इस पर नारद मुनि जी ने कहा कि मैं खुद शिव माया से मोहित था और उसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें कही, लेकिन तुम भविष्य में जाकर रावण और कुंभकर्ण जैसे दो प्रसिद्ध, यानी कि इन्होंने जिक्र किया इसके अंदर, मुनिवर विश्वा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण व रावण राक्षस पद राजा कहलाओगे, यानी कि आप आगे जाकर ये दो नाम से राक्षस बनोगे, लेकिन आपका जो वैभव है, आपकी जो बुद्धि है, वो बहुत ज़्यादा प्रतापी होगी, यानी कि विश्व भर में आपका प्रख्यात होगा। क्योंकि आप शिव गुण हो तो आप ब्राह्मण के घर में, उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के घर में पैदा होगे, आप शिव भक्त तब भी कहलाओगे। इसलिए देखो दोस्तों, आज भी रावण को सबसे बड़ा शिव भक्त कहा जाता है। उन्हें ये, वो ब्राह्मण है ये भी हम जानते हैं, और उन्हें ये कहा गया कि वो सबसे बड़े शिव भक्त थे क्योंकि वो शिव दूत थे। इसीलिए तीसरी ये चीज़ उन्होंने कही कि अंत में तुम विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर अमर हो जाओगे। विष्णु जिन्होंने रूप लिया था राम का रूप लेकर उन्होंने वो पैदा हुए, उन्होंने वध किया था किसका, रावण का। तो इसलिए आज राम भी अमर है, यानी कि राम जो हमारे जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं, और उनके साथ साथ हम रावण को भी जानते हैं, रावण भी अमर है। तो ये वो जिक्र है रामायण का जो बड़े साफ तौर पर, यानी कि उनकी पूरी कहानी ही कह दी गई है कि तुम इस रूप में जन्म लोगे, इनके घर में जन्म लोगे और तुम्हारी मृत्यु इनसे होगी। शिव पुराण में पूरा पूरा जिक्र है। तो ये देखकर मैं अयोध्या की राम की जन्मभूमि नहीं गई हूँ, तो मेरा एक मन में लालसा है कि मैं जल्द से जल्द जाऊँ उधर, उसे देखूँ।
खैर नारद मुनि जी ने ये कहकर वो वापस वहाँ से चल दिए और आखिर में वो सब गए कहाँ पर, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ जी के उन्होंने दर्शन किए और काशी विश्वनाथ के अंदर जाकर वो शिव की आराधना की उन्होंने, और शिव का एक अत्यंत रूप उन्होंने पूछा कि मैं इनके बारे में जितना जान सकूं आप मुझे बताइए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलती हैं, एक तो रामायण के बारे में और दूसरा काशी विश्वनाथ जी का कितना महत्व है। काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है आज, वो शिव जी के कितने नज़दीक है, प्लस उनके दर्शन करने से किस तरीके से आपको अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है, या फिर मैं ये कहूँ कि मन की शांति। कि अगर कोई इंसान कुछ गलत काम करता है तो ऐसा नहीं कि हम गलत काम किए जा रहे हैं और बाद में हम मंदिर के दर्शन करें, नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, पहले ही अध्याय में या दूसरे अध्याय में मैंने बताया था कि जो अगर कुछ गलत काम करेगा तो शिव पुराण में दिया गया है उसको उसकी सज़ा भोगनी ही पड़ेगी। लेकिन शांति अगर आपको चाहिए थोड़ी सी, कि अगर मैं कुछ मुझे प्रायश्चित करना है, मुझे पता चला कि मुझसे ये गलती हुई है, तो उस प्रायश्चित को ठीक करने के लिए काशी विश्वनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हो, जहाँ पे आपको शांति मिलेगी। जल्दी आऊँगी दोस्तों, एक और अध्याय है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो मैं आपके सामने सुनाऊँगी। अगर कुछ पूछना हो आपको मुझसे तो वो भी आप अपना कमेंट वगैरह करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं देख रही थी कुछ लोग हैं, वैसे तो बहुत ही थोड़े सब्सक्राइबर है, अभी ही कुछ ही दिन पहले चैनल बनाया है मैंने, पर अभी भी अच्छी बात है, जितने भी सब्सक्राइबर सारे अननोन है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड सेकंड थिंग, कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ व्यूज़ कर रहे हैं, आके देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो एक रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लो और तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि शिव पुराण के बारे में जब भी कोई अध्याय मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो आप उसको जान सको। थैंक यू।